नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज जो है एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमको करना है रिगार्डिंग योर पॉलिटिकल साइंस डीएसएसबी पीजीटी वैकेंसी एंड सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो अभी तक काफी लंबे वक्त से भर्तियां इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि डीएसएसबी पीजीटी की वैकेंसी आई है। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो एंड इट वॉज लाइक एक्सपेक्टेड कि मार्च अप्रैल मई के आसपास जो है एग्जामिनेशन भी हो जाएंगे। स्पेशली अप्रैल मई में माना गया था कि एग्जाम होंगे, परंतु अभी अप्रैल मई में एग्जाम डेट आने की जगह कुछ नया आया। ठीक है, फाइन। सो बहुत दिनों से हम लोग साथ में पढ़ भी रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है आपका डीएसएसबी का पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे लिया था, जिसमें हमने डीएसएसबी के पीजीटी के हिसाब से प्रिपरेशन की, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर किया कि एग्जाम मई में ना हो जाए। ठीक है, परंतु अभी जो है हमारी एजेंसी ने एक चमत्कार किया और उन्होंने बोला कि देखो अब हम सिलेबस बता रहे हैं। अभी एग्जाम डेट अलग बात है, अभी हम सिलेबस बता रहे हैं कि अब ये सिलेबस क्या है, बिकॉज देयर वाज नो क्लियरिटी रिगार्डिंग द सिलेबस। ओके, और सिलेबस की क्लियरिटी ना होने से हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके वी हैव प्रिपेयर्ड अ सिलेबस, वी हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। ओके, हमने कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया, सिलेबस तैयार किया, बहुत सारी नई चीजें पढ़ी, जैसे कि चीजें वहां पे पूछी गई हैं। जिस प्रकार से पिछले वर्ष में जब 2021 में क्वेश्चन पेपर आया था, तो पिछले सालों के पेपर्स से हमने समझने का प्रयास किया कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। परंतु अब फाइनली न्यू सिलेबस आ चुका है पॉलिटिकल साइंस के लिए। एग्जाम में अभी कोई डेट क्लियर नहीं है। अब एग्जाम देखिए, हो सकता है कि हमसे कम से कम 2-2.5 महीने बाद ही होगा। जब सिलेबस अभी बनाया तो एग्जाम 1 महीने में थोड़ी करवा लेंगे। ठीक है, एग्जाम की डेट्स क्लियर नहीं है। बट अब जरा बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सो अब जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है सिलेबस में। ओके, सो एक टेंटेटिव, अच्छा उसमें भी सिलेबस जो है ऐसा फिक्स नहीं, इंडिकेटिव सिलेबस उन्होंने शब्द उपयोग किया है, इंडिकेटिव की, एक इंडिकेशन की इस प्रकार की चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, फाइन। सो उन्होंने ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया अच्छा इसके अंदर ये टॉपिक, इसके अंदर टॉपिक, नो, इंडिकेटिव सिलेबस दिया है जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ी है, ऑल द आइडियोलॉजीज, ऑल द की कॉन्सेप्ट। ओके, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात की गई, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम ऑलरेडी पढ़ते ही है। अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत को सभी पढ़ते ही है। पॉलिटिकल थ्योरी हमने कवर भी किया पूरा, जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ओके, विचारधाराएं और साथ साथ की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंदर जो पार्ट आता है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी वाला, या फिर आपका यूनिट नंबर 8 जो है यूजीसी नेट में, या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो भारत की राजनीति जिसमें नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, ये सब बनेगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टॉपिक है आपका आईआर और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सॉरी बेसिकली आईआर भी बोल सकते हैं, एंड आईएफपी भारतीय विदेश नीति से बिलोंग करेगा। उसके बाद इंडिया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये अगेन पूरा हमने कवर किया है। आपके जो आपका डीएसएसबी का कोर्स है, इवन इंडिया डीएसएसबी कोर्स, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, सो बहुत इंडिकेटिव में बड़े वेगली कुछ कुछ शब्द लिख दिए हैं, बस खाना पूर्ति करने के लिए। हम बोल सकते हैं कि सिलेबस इसको नहीं बोलते, ये सिलेबस थोड़ी है। तो बस ऐसी कुछ कुछ पॉलिटिकल साइंस की मेजर स्ट्रीम्स लिख दिया और बोल दिया कि सिलेबस है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ऑब्वियसली बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ओके, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, पूरी जो यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में राजनीतिक संस्थाएं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन भी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो हम जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को पढ़ते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, जितने भी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। फिर इंडियन डेमोक्रेसी की बात पूछी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, अच्छा यहाँ पे पब्लिक एडमिशन को इंक्लूड किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो है आपके लिए पब्लिक एडमिशन के लेक्चर्स भी जोड़े जाएंगे। मैं टीम को बोल दूंगा कि आपके पब्लिक एडमिशन के लेक्चर्स भी जो है, बिकॉज पहले के सिलेबस में वहां पे लोक प्रशासन का कोई जिक्र नहीं था, परंतु लोक प्रशासन के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। पब्लिक एडमिशन अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, सो ये सब भी जो है आपको ऐड करवा दिया जाएगा वहां पे। उसकी भी क्लासेस, इन टॉपिक्स की क्लासेस ऐड करवा देंगे, जिससे आप पब्लिक एडमिशन वाला पार्ट भी पढ़ ले। ठीक है, फाइन। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ इंडिया, जो आप डायरेक्टली यूनिट नंबर 7 और 8 में पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में, एथिक्स एंड गवर्नेंस, वैसे इतना कुछ खास एस्पेक्ट नहीं, वैसे ये दिस मेजरली कम्स फ्रॉम द यूनिट नंबर 10, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, सिटीजनशिप एंड बाउंड्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, अगेन इंडियन पॉलिटिक्स वाला पार्ट आ गया, विच वी डायरेक्टली कवर, इसको पढ़ते हैं। जेंडर स्टडीज बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, थोड़ा जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया वाला पार्ट कवर कर लीजिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें G20, WTO, IMF, ये सब चीजें हमने आईआर में पढ़ी है, वो सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमने G20, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब पढ़े थे, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। अब देखिए कितनी मूर्खता है, जब यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी दे दिया गया तो फिर इसकी में यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्या थी, ठीक है। जब पॉलिटिकल थ्योरी दे दिया गया था तो फिर यहाँ पे अलग से राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप लिखनी है। वैसे ये सब सारी विचारधाराएं आपके जो कोर्स है उसमें डाला हुआ है। अगर आप जाके ध्यान से देखेंगे तो आपका जो DSSB कोर्स है उसमें सब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी है। ये देखिए, स्टेट, सिविल सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट, डिबेट्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ओके। जिसमें डिबेट्स में कौन कौन सा पार्ट आता है आपका, जो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और जैसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, लाइक कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी, समकालीन राजनीतिक विचार, और स्पेशली डिबेट्स में द राइज, द रिवाइवल एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सॉरी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिवाइवल, ओके। तो राजनीतिक सिद्धांत का खत्म होना और उसका विकास, ये पार्ट भी हमने कवर किया है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध की थ्योरीज रहेंगी, जिसमें सारी आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, सॉरी मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चर, मार्क्सिज्म, नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, ओके, नव उदारवादी, नव मार्क्सवादी, ठीक है। उसके थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, IPT में जितने भी थिंकर्स हैं आपके, वो सारे थिंकर्स हमने पढ़े। ग्लोबल जस्टिस एंड साउथ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, क्रिटिकल ट्रेडिशन, डेमोक्रेसी, वायलेंस, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो सब रिपीट कर रहे हैं। इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए कैसा पागल सिलेबस बनाया है। इंडिया यहां पे लिख दिया क्या, ऊपर देखिए आपका क्या ऑलरेडी लिख रखा है उन्होंने, हाँ, इंडिया इन द वर्ल्ड, ओके, भारत और विश्व, ये लिख लिया है। अब फिर इंडिया इन द वर्ल्ड अफेयर्स भी लिख दिया, ठीक है, फाइन। बाकी इसके बाद जो सिलेबस है आपका टीचिंग एजुकेशन वाला भी है, बट पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीजियस नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल वायलेंस, लॉ, क्राइम, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओके, फाइन। सो काफी वेग तरीके से जितने शब्द उनको देखे उन्होंने सबको सिलेबस में डाला कि सब पढ़ ले आना है, ठीक है, फाइन। सो बेसिकली आपका सिलेबस वाला जो है, अगर मैं बात करूंगा, सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपके DSSB के लिए कोर्स, बिकॉज अभी भी अब टाइम है, आप लोग अभी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपका जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से भी ये आपका जो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस कोर्स था वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा इसमें सारे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, UGC नेट लेवल तक की क्लासेस है, ठीक है। इसमें UGC नेट लेवल तक की क्लासेस डाल दी गई है, और साथ साथ DSSB में और जो एक्स्ट्रा आ सकता है वो भी। बाकी पब्लिक एडमिशन को मैं इसमें ऐड करवा दूंगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा कि पब्लिक एडमिशन, जो कि एक नया पार्ट देखने को मिला है हमको, जो कि अभी वहां पे हमने हटा दिया था बिकॉज लोक प्रशासन के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, ओके, सो इन द प्रीवियस ईयर पेपर देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, लोक प्रशासन के सवाल नहीं थे, तो इसलिए लोक प्रशासन अलग कर दिया गया था। बट अब जो है DSSB में पॉलिटिकल साइंस के PGT में कोर्स में आपका पब्लिक एडमिशन की क्लासेस भी ऐड करवा दी जाएंगे। तो ये पूरा कोर्स जो है आपका एक कंप्लीट रहेगा, जिसके रेफरेंस से, बिकॉज दे हैवंट आल्सो गिवन अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन की व्हाट टू स्टडी, ओके, उन्होंने बहुत क्लियर नहीं किया पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ना, क्या नहीं, कौन सी आइडियोलॉजी। तो इसलिए जो एक स्टैंडर्ड पार्ट है वो आपके DSSB कोर्स में कवर करवाया गया है, तो उसको फॉलो कीजिएगा अच्छे से, उसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स को देखिएगा, एंड वो काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ओके, जो भी ज्वाइन करना चाहता है। कोर्स पूरा कंप्लीट अवेलेबल है, ठीक है, फाइन। सो कोर्स जो है पूरा ऑलरेडी कंप्लीट अवेलेबल है, कंप्लीट हो चुका है, उसको आप देखिए, क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। सो जस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फाइन। सो बस अभी अच्छा वहां से मौका है, नौकरी है DSSB PGT की, टीचर बन जाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फाइन। सो बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे भी मैं रेगुलरली कनेक्ट रहता हूँ, फाइन। सो बस जिस तरीके से हमने सिलेबस पे डिस्कशन किया उसके हिसाब से एक बार जो आपका PGT का कोर्स है, बिकॉज जॉब की बात है तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि मैं यहां से वहां से पढ़ लूं। एक कंसाइज नोट्स, कंसाइज फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से अच्छे से आप कोर्स को यूटिलाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। अभी अच्छा वक्त है, एग्जाम में टाइम है, तो तब तक जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई ज्वाइन कर सकते हो तो आराम से उसकी सारी क्लासेस आप कवर कर सकते हैं आने वाले 2-2.5 महीने में, और आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी कोई समस्या है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।